वो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, तो उसके लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, एक परफेक्ट रोड मैप होना बहुत जरूरी है। हाय, मैं हूं मीनू गुप्ता और आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूं आरआरबी जेईई 2024 एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के लिए एक परफेक्ट रोड मैप। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आरआरबी जेईई 2024 एग्जाम होने वाला है। लगभग सितंबर से अक्टूबर 2024 में एग्जाम फॉल करेगा। लेकिन आज हम देखेंगे ऐसे 5 सब्जेक्ट्स टेक्निकल में जिनमें अगर आप एक्सेल कर लेते हैं तो 85 प्लस मार्क्स आप होल्ड कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। 100 मार्क्स का जो टेक्निकल होता है, उस 100 मार्क्स के टेक्निकल में ये जरूरी है कि आप समझें कि 85 मार्क्स जिसको आप बहुत ही एक्यूरेटली अगर स्कोर कर लेते हैं तो 15 मार्क्स बाकी एग्जाम्स में से भी अगर आप हाफ कर लेते हो तो 90 के ऊपर आपका स्कोर चला जाएगा। एंड ऐसे केस में आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो आओ जानते हैं वो 5 सब्जेक्ट्स जिन पे अगर आप महारत हासिल कर लेते हो, उनके बेसिस पे आप 85 प्लस मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप डे टू डे लाइफ में मेरे जो अपडेट्स हैं उन्हें आप देखना चाहते हो। स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस को बेसिकली मैंने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। अगर आप सब्जेक्ट्स को देखोगे तो सबसे पहले मैं थर्मल लेकर के आती हूँ, जिसमें कि जो सब्जेक्ट्स मैंने अंदर डाले हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप थर्मल को देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरईसी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्मल में जाते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो प्रोडक्शन के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स कह लो या सब्जेक्ट, कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटलर्जी, मेटल फॉर्मिंग, मशीन टूल्स, मटेरियल साइंस प्लस इंडस्ट्रियल भी आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ही आता है। उसके बाद अगर आप डिजाइन के सब्जेक्ट्स देखोगे तो सोम, टोम, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वाइब्रेशन एंड मशीन डिजाइन। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को टोटली 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है। इसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैक्सिमम स्कोर करवा सकते हैं। लेट मी टेल यू, सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो 2019 में पेपर हुआ था आपके ऐसे आरआरबी जेईई का, आप देखोगे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का सबसे ज़्यादा हाईली वेटेज रहेगा और हम टॉप 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे चुन लेंगे जिनके बेसिस पे हम 85 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आप अगर अपनी स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सबसे पहले आप देखोगे ये स्क्रीनशॉट है मेरे ही बनाए हुए एक वीडियो का, जिसकी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने वही वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको यहाँ पर ऐड किया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, खाली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से एक सेट में जो कि 29/08/2019 में हुआ था, लगभग 37 मार्क्स का आया है। देन दूसरे सेट में 39 मार्क्स, देन तीसरे सेट में 37 एंड देन 31 मार्क्स। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन जिसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पीछे चलते हैं। देखो प्रोडक्शन को मैं ये पूरा एक सब्जेक्ट मान के चलती हूँ, कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेट्रोलॉजी, मेटल फॉर्मिंग, मशीन टूल, मटीरियल्स एंड इंडस्ट्रियल, तो मैं इसको पूरा ही प्रोडक्शन मानती हूँ और ये एक सब्जेक्ट में काउंट होगा। तो अगर आप पहला सब्जेक्ट ले लो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो लगभग आपको, आप ये कह सकते हो 35 से 40 मार्क्स तक यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मटेरियल साइंस को भी इसी में मिला लो, जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ ही मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ। देखो प्रोडक्शन मटेरियल साइंस से है और मटेरियल साइंस प्रोडक्शन से है। मटेरियल साइंस देखोगे तो 9, 8, 11, 14 मतलब हर सेट में लगभग 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए ही आए हैं। तो अगर आप 35 से 40 इसको लिखते हो प्लस 10, तो आप ऐसा कह सकते हो, आगे पेज में मैंने 5 सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, प्रोडक्शन प्लस मटेरियल साइंस को आप कह सकते हो 35 से 40 प्लस 10 क्वेश्चन आपके मटेरियल साइंस। इतना आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 50 मार्क्स आप कह सकते हो। किसी किसी सेट में देखोगे
कि लगभग 50% पेपर जो है आपका उसमें प्रोडक्शन प्लस मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस है। इसको मैं एक सब्जेक्ट काउंट करके यहाँ पर चलूंगी क्योंकि ये सब साथ साथ में चलता है। देन डियर, अगर आप ऑपरेशन रिसर्च को देख लोगे तो उसमें भी लगभग 10 नंबर, जिसे हम इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, 10 मार्क्स, ठीक है, इसमें से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स से 11, 7, 8, 8, तो लगभग आप ये मान सकते हो कि ऑन एन एवरेज बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 50 + 10 + 10। इसके बाद देखते हैं, आओ चलो देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप देखोगे, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी 11, 11, 12, 11, तो लगभग 10 क्वेश्चन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी मान के चल सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखोगे बेटा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी 10, 9, 5 और 10, लगभग 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी मान करके चलिए यहाँ पे। तो अब अगर आप इसको काउंट करोगे तो 50 के आसपास +10 +10 +10 +10 कितना होता है, लगभग 90 मार्क्स होते हैं। ये 85 प्लस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बेटा। अब अगर आप इस 5 सब्जेक्ट को ही रगड़ के पढ़ लो, मतलब प्रोडक्शन प्लस मटेरियल साइंस, ऑपरेशन रिसर्च भी प्रोडक्शन का ही पार्ट है बट इसको मैंने अलग कर दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लीजिए और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लीजिए। आप इन सब का समीकरण करेंगे तो लगभग 50 + 10 60 70 80 90 अप्रॉक्सीमेटली बेटा 90 मार्क्स यहीं पर हो जाते हैं आपके, ठीक है। बाकी सारे जो सब्जेक्ट है वो चुन्ने मुन्ने हैं, 2 नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है, 4 इधर से आए, 3 इधर से आए, 3, बाकी सबसे आप 15 10 15 नंबर। और यहाँ पर नोटिस करने की बात है कि बहुत सारे सेट्स में तो देखो, इस सेट में देखो थर्मोडायनेमिक्स में तो क्वेश्चन ही नहीं आया, फ्लूइड मशीनरी से क्वेश्चन नहीं आया भी तो है 5 5 5। अब वो आता भी है तो कार्नोट वगैरह के ऊपर होता है, तो 1 - TL - TH, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। इन 10-15 में से अगर आप 5-6 नंबर भी निकाल लिए बाकी सब्जेक्ट से तो फिर बेटा आराम से ये 95 मार्क्स हो जाता है एंड टेक्निकल का हो गया आपकी तैयारी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ अब वो समय जा चुका है कि जब आप रगड़ रगड़ के सब काम करते जा रहे हो, समझ रहे हो बात को। 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई हमारे देश में, अगर आप कैंडिडेट्स को काउंट करोगे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी ह्यूज नंबर होता चला जा रहा है। ऐसे समय पे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ो नहीं, ध्यान से सुनो। SSC JEE में जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं वो RRB JEE में नहीं आते हैं, और जो RRB JEE में हाईली वेटेड सब्जेक्ट है वो SSC JEE में नहीं आते हैं। जैसे प्रोडक्शन को ही ले लो, ऑपरेशन रिसर्च को ले लो, SSC JEE में आता ही नहीं है, RRB JEE में भर भर के आता है। तो करा क्या जाए? अगर आप SSC JEE भी देना चाहते हो और RRB JEE भी देना चाहते हो तो करना क्या चाहिए आपको? बेटा मैं ये कहूँगी कि 6 महीने आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, ठीक है। लेकिन जब SSC JEE, मान लीजिए जून में SSC JEE आना है, तो आप हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स जो कि SSC JEE में आते हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना सब है बेटा, प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो। इस समय पे जैसे आज फरवरी में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 21 फरवरी को, कल ये अपलोड होगा, तो आपको ये समझना चाहिए इस समय पे आप ज़्यादा से ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लगाओ। इस समय पे आप थर्मल पार्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा लगाइए। थर्मल पार्ट कहने का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, RAC, ये सब आप ज़्यादा फोकस करो क्योंकि SSC JEE में ये भर भर के आता है, पर RRB JEE में आता नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स आती है। फिर प्रोडक्शन देखो SSC JEE में आता नहीं है, 2 4 10 नंबर का आता है। उस केस में आप प्रोडक्शन पढ़ते चलो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व करो बट पढ़ते चलो, सब्जेक्ट करते चलो। वंस जून में SSC JEE हो जाए, उसके बाद जब RRB JEE आएगा तो आप 1.5-2 महीने पहले ही एग्जाम के ये वाले सब्जेक्ट की बिल्कुल धड़ल्ले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। पढ़ सब रखा है तुमने, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, पढ़ा सब है, पर प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रिवीजन आप इसकी ज़्यादा करो, है ना, फिर इसकी कम करो। जब ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे देन यू विल बी एबल टू एक्सेल इन ईच एंड एवरी एग्जाम दैट यू आर गिविंग। दिस इज ऑल आई वांट टू कन्वे इन दिस सेशन,
ठीक है। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अगर आप सारे एग्जाम्स में एक्सेल करना चाहते हैं तो आरआरबी जेई के लिए ये सब्जेक्ट आपके टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, ये एग्जाम आएगा अक्टूबर में, तो पहले जून में आप CBT 1 दे लीजिए SSC जेई का। उसके बाद इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ रिवाइज प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो अगेन, अगर आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मीनू मैम PW इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा थैंक यू सो मच, आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम एंड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आई वांट टू गिव यू impactful suggestions so that it could add the 4 chand diamonds in your preparation. Thank you so much everyone. Tata.